आकांक्षा आपका स्वागत करती हूँ स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर के ताजा खबरों के साथ। दरभंगा एसएसपी मनु महाराज के तबादले को लेकर विद्यार्थी परिषद द्वारा दरभंगा शहर में कई जगहों पर सड़क जाम किया गया और मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रोश जताया गया। साथ ही मनु महाराज को फिर से दरभंगा में ही पदस्थापित करने की मांग की गई। दरभंगा एसएसपी मनु महाराज के तबादले को लेकर विद्यार्थी परिषद द्वारा दरभंगा शहर में कई जगहों पर सड़क जाम किया गया और मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रोश जताया गया। साथ ही मनु महाराज को फिर से दरभंगा में ही पदस्थापित करने की मांग की गई। इतना अच्छा काम का तुम देख रहे हो ना, समझते फिर बात समझ रहे हो ना, बेवकूफी कर रहे हो ना। इतना अच्छा तुम्हारा काम देख रहे हो तुम। ये हम लोग जो है सुबह 8:30 पर रोके हैं। इसके बाद वहाँ से हम लोग आयकर चौराहा को जाम किए हैं। ये जाम करने का मुख्य मकसद हम लोगों को है माननीय एसएसपी मनु महाराज जी जो आज दरभंगा में जो काम किए हैं उसके पूरे दरभंगा वासी सराहना करते हैं। तो इसीलिए सिर्फ हम लोग युवाओं को नहीं, आम जनताओं को इसके लिए आक्रोश है, क्योंकि आज ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे क्राइम व्यवस्था हो, चाहे दलाली हो या किसी भी व्यवस्था हो, रात्रि में आदमी को सुरक्षा देने का काम माननीय मनु महाराज जी किए हैं। ये जानते हुए भी कि दरभंगा आज आतंकवादी का जोन है, फिर भी यहाँ एक ऐसे योग्य एसएसपी को यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री एक साजिश के तहत यहाँ से गया ट्रांसफर करने का काम किए हैं। इससे हम लोग दरभंगा वासी माननीय मुख्यमंत्री को माफ नहीं करेंगे। इसीलिए विद्यार्थी परिषद जगह जगह ये जाम करके रखेगी और पूरे दरभंगा वासी हर एक जगह जाम करके रखेगी। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं मनु महाराज को फिर से दोबारा यहाँ ट्रांसफर को रोका जाए और यहाँ फिर लाया जाए। हम लोग को जनता भी सपोर्ट कर रही है कि भाई मनु महाराज आपस में आना चाहिए। जाम कब तक चलेगा? ये जाम 3 बजे तक चलेगा। 3 बजे तक। आपका नाम? मेरा नाम कौशलेंद्र कुमार। आपका? विशाल चौरसिया। आपको बोला दे दिएगा था कौन है कि नहीं खा दिए आगे मुझे दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से सरकारी स्कूलों के हड़ताली शिक्षकों की सूची मांगी थी, जिसके आलोक में सभी प्रखंडों से हड़ताली शिक्षकों की सूची आने लगी है। उसे जल्द ही बिहार शिक्षा विभाग को भेज दी जाएगी, जिससे कि हड़ताली शिक्षकों का मानदेय काट दिया जाएगा। ऐसा दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा। पिछले 25 दिनों से जिला में स्कूलों की शिक्षण प्रक्रिया जो है वो ठप पड़ी हुई है। इस संदर्भ में कहाँ तक आगे क्या काम हो रहा है सर, जानना चाहेंगे। इसमें हम लोग प्रत्येक प्रखंड से रिपोर्ट ले रहे हैं कि प्रत्येक प्रखंड में किस किस विद्यालय में शिक्षक हड़ताल पर हैं। किसी विद्यालय में कुछ टीचर हड़ताल पर है, कुछ हड़ताल पर नहीं है। तो वैसे शिक्षकों की हम सूची ले रहे हैं जो हड़ताल पर हैं और जो हड़ताल पर नहीं है। प्रखंड वाइज सूची लेकर के उसको जमा कर रहे हैं और जमा करने के बाद हम उसे शिक्षा विभाग में बिहार सरकार को भेज रहे हैं। अच्छा सर, इस पे जो लोग नहीं आ रहे हैं, जो लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं, जो शिक्षक, उन ये जो रिपोर्ट जाएगी तो उसके आलोक में क्या कुछ निर्णय है, ऐसा कुछ बताया गया कि जो लोग नहीं आ रहे हैं उनका सब जैसे पहले आया था कि उनका मानदेय काट लिया जाएगा, नो वर्क नो पे, इस तरह का
निर्देश आया है कि नो वर्क नो पे। जी, तो उसी के संदर्भ में ये मंगाए जा रहे हैं डिटेल्स हाँ, कि जो शिक्षक हड़ताल पर हैं, जो विद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं, उनको वेतन दे नहीं होगा। वेतन दे नहीं होगा, इसलिए अप्रैल महीने का है वेतन देने की बात हो रही है। तो अप्रैल महीने में जो टीचर हड़ताल पर नहीं है उनको तो वेतन दिया जाएगा, और जो टीचर हड़ताल पर हैं तो उनका हम रिपोर्ट ले रहे हैं। तो जितने दिन हड़ताल पर रहेंगे उतने दिन का उनका वेतन दिया जाएगा, उसके बाद भुगतान होगा। ये सारी सूची अब तक बहुत सारे जगहों से आपके कार्यालय में आ चुकी है, कहाँ कहाँ कितने लोग हड़ताल पे हैं? जी हाँ, सूची आ चुकी है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षर भारत मिशन भारत सरकार की योजना है जिसमें 66% भारत सरकार और 34% बिहार सरकार अनुदान करती है। इस योजना के तहत निरक्षरों को, जो खासतौर पर 15 वर्ष से 35 वर्ष की महिलाएं हैं, उनको साक्षर करने का अभियान है। यह योजना जिले में वित्त वर्ष 11 से 12 लागू हुई और 2017 तक चलेगी, ऐसा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा। इस योजना में काम कर रहे प्रेरक कर्मचारी पिछले 22 महीनों से बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं। बताते चले कि इन प्रेरकों को मात्र 2000 रुपया महीना मिलता है। वहीं तालीम मरकज के कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है। बैठे हुए हैं जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी श्री दिनेश साफी जी के कार्यालय में। हम इनसे बात करके जानेंगे कि साक्षर भारत मिशन है क्या और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। विस्तृत जानकारी हम इनसे जानते हैं। जी सर, अभी एक योजना चल रही है साक्षर भारत मिशन, ये योजना है क्या सर? कैसे संचालित होती है और इसके क्या क्या? साक्षर भारत मिशन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें निरक्षरों को खास करके 15 से 35 वर्ष की महिलाओं को साक्षर करने का अभियान है। और ये 11-12 से शुरुआत है और 2017 तक। अच्छा सर, ये जो मिशन है उसके तहत किस तरह की इसको कैसे रन किया जा रहा है, क्या इसमें और चीज़ें हैं, क्या क्या होना है, इसका विस्तृत थोड़ा जानकारी देंगे। इसमें कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं? इसमें जो है दरभंगा में 324 पंचायत है। जी जी। और सभी पंचायत में एक वरीय प्रेरक है और उसके एक सहायक प्रेरक, ये लोग लगे हुए हैं उसमें। और इन लोगों का काम है 1 से 10 अनुपात। अगर एक आदमी है 10 को, 2 है तो 20 को। वो मिडिल स्कूल जहाँ केंद्र है वहाँ पर ये 10 जो बताया 15 से 35 वर्ष के बीच की जो महिलाएँ हैं उसको ला करके उसको साक्षर। अब इसके बदले में उस प्रेरक को 2000 रुपया मात्र मान देने। इसी में ये जो है वॉलंटियर जो हाई स्कूल के 9 से 9 कक्षा 9 और 10 छात्र, इनका काम है जो बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं उस बच्चे को विद्यालय पर पहुँचाना, उसका नामांकन कराना और पढ़ाई के प्रति रुचि। इसके बदले जो मैट्रिक परीक्षा कार्यानुभव के आधार पर से 10 मतलब जब ये 9वीं और 10वीं कक्षाओं की छात्र छात्राएँ जब इसमें योगदान लेती हैं तो जब वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देती है तो इसके बदले उन्हें 10 नंबर का ग्रेस मिलता है। ये उनका फ़ायदा है। वो हर विद्यालय में कुछ प्रायोगिक परीक्षा होती है ना, तो उसमें सोशल साइंस के अंतर्गत 20 नंबर का पास, इसमें 10 नंबर यहाँ से। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस मिशन पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार काम कर रही है? भारत सरकार की योजना है और ये जो मुख्यमंत्री महादलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना जो है, इसमें बिहार सरकार भी एक उसी में सहायक योजना कहा गया इसको।
और चूँकि खर्च भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों का ही इसमें खर्च है। लगभग 66% राशि भारत सरकार की 34% राशि बिहार सरकार। अच्छा सर, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं जैसे प्रेरक हैं या और कोई हैं, उन लोगों का मानदेय वगैरह कैसा नियमित उन्हें मिल रहा है, वो लोग कैसे हो रहा है? प्रेरक को भारत सरकार से जो राशि आती है वो मानदेय पिछले लंबित है, कहा जाए तो करीब 22 महीनों से लंबित है। लेकिन टोला सेवक और तालीम मरकज जो काम कर रहे हैं उनका मानदेय पिछले मार्च तक जो है NIS ने कंडक्ट कर NIS के माध्यम से परीक्षा फल दिए जाते हैं। अच्छा सर, भारत साक्षर मिशन में चल रहा है, ये मिशन सुचारू ढंग से काम करे, इसके लिए पदाधिकारी या कर्मचारी को समय समय पर प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जाता है? एकदम दिया जाता है। क्या है सर इसका प्रशिक्षण? इसमें जो है सर्वप्रथम हमारे जिला में 38,880 केंद्र है, जिसके लिए कक्षा 9 और 10 के स्वयंसेवी छात्र छात्रा को ट्रेन दी जाती है। और इस प्रत्येक के लिए एक अनुपात 10 है, तो 3,888 VT को ट्रेनिंग दी जाती है। और दूसरी बात है कि हमारे जिला में 324 पंचायत है। प्रत्येक पंचायत में 2 प्रेरक, एक वरीय प्रेरक और एक उसके सहायक प्रेरक, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो 324 में हो गया 648। इसके अलावा हमारे जिला में 18 प्रखंड, 18 प्रखंड में 18 जितने हैं, तो 18 प्रखंड में प्रखंड समन्वय उन लोगों को ट्रेन दी जाती है। तो कुल है 33। राज्य में 36 होता है, 3 नहीं ले पाया, 33 समन्वय लोगों को ट्रेन दिया। जिला स्तर पर 4 जिला समन्वय। तो प्रशिक्षण कैसा सर, साल में 1 बार या 2 बार कैसा रहता है शेड्यूल का प्रशिक्षण देने का? वो तो समय समय पर वहाँ से इस मिशन से आदेश आता है ट्रेनिंग देने के, उस हिसाब से फिर भी साल में कुछ अंदाजा सर कितने हो जाते होंगे ऐसे प्रशिक्षण? साल में 2 बार किया है। 2 बार ऐसे प्रशिक्षण हो जाते हैं, प्रशिक्षित किया जाता है ताकि ये योजना सुचारू ढंग से जो है काम करती रहे। और कुछ ऐसी कोई जानकारी है इस योजना के तहत सर जो इम्पोर्टेंट है, जिसका जनता को जानना ज़रूरी है, खासतौर से उन लोगों को जो इसके दायरे में आते हैं या जिनको इनका लाभ मिल सकता है? और इस जानकारी के लिए समय समय पर जो है इसका प्रसार किया जाता है। अभी हाल ही में जो है 28 फरवरी से लेके 8 अप्रैल तक एक कला जत्था का प्रोग्राम गया था, जो प्रत्येक 324 पंचायत में ये पहुँचा है। और जानकारी दिया गया है कि निरक्षर आदमी को निश्चित रूप से साक्षर होना है, कागज हुआ है, इस सब का मंजूर किया जाए, कोई खास राशि की अलग से मतलब कलम कापी वगैरह उनको दिया जाता है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। जी, तो ये थे हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, इन्होंने बताया कि साक्षर भारत मिशन एक्चुअल है क्या, इसका लाभ किस ढंग से लेना है, सारी विस्तृत जानकारी इन्होंने दिया। और जनताओं से हम लोग भी बताना चाहते हैं, उनको ये सूचना देना चाहते हैं कि ये भारत साक्षर मिशन के तहत वैसे लोग जो इसके दायरे में आते हैं ये इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, ताकि वो भी साक्षर कहलाए, वो अंगूठा न लगाए, सिग्नेचर कर सके, कम से कम अपना फॉर्म खुद भर सके। मैं इम्तियाज़ अहमद, कैमरामैन गोल्डी के साथ स्वर्णिम। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस with more than 80% top faculty from Mithilanchal.
सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9155590590।